बिहार में बाहुबलियों की कमी नहीं है। जिधर आप देखेंगे तमाम नेता हैं बाहुबली, कहीं AK-47 तड़तड़ाएगी, कहीं वर्ग संघर्ष हुआ, जातीय संघर्ष हुआ, बिहार में पकड़ुआ विवाह भी हुआ है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको पकड़ करके उनकी शादी हो गई थी। यानी ये गिरोह ऐसा था जहां लड़की वाले जाते थे और पैसे देते थे, कहते थे कि फलां का लड़का फौज में हो गया है, नौकरी हो गई है, अच्छा परिवार है, तो हमारी शादी करवा दीजिए। वो लोग पैसा लेते थे और पकड़ करके शादी करवा देते थे। होता था पकड़ुआ विवाह। और यहाँ जातीय संघर्ष भी खूब हुए। एक एक गांव में 20-20, 25, 30-30, 40-40 हत्याएं हुई, हत्या होती रही। ऐसे में एक मूंछ वाले आप देख रहे हैं, एक बाहुबली हमारे साथ दिख गए हैं और पीला गमछा है, ये मटका का कुर्ता है, मूंछें एक बार ऐसे करिए साहब, देखा ये मूंछ कब से रखते हैं? सर नमस्कार, पहले आपके चैनल को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है। मुछिया कब से रखते हैं? सर मूछ तो अब तो हमको यही है कि जब से पामी मेरा पड़ा है, जब से मूछ आना शुरू हुआ है, अब उसी समय से अब अच्छा। बढ़ते बढ़ते क्रम में अपना जो आकार लेना था वो अपना आकार ले लिया है। वाह, ऐसे ही रखते हैं और इसको ऐसे बस टाइट करते हाँ, हैं। जैसे कि हमारे बाबा घोड़ा का शौकीन आदमी थे। अच्छा। दरवाजा पर जब तक वो रहे तब तक घोड़ा का ही सवारी करते रहे। अच्छा। और हम लोग ये बोले कि नहीं मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे 4 व्हीलर चाहिए, तो यही बोलते थे कि घोड़ा का सेवा नहीं हो रहा है, इन लोग मोटरसाइकिल और जो है सो कि 4 व्हीलर चाहिए। हाँ। तो जब तक रहे तब तक हम लोगों को न मोटरसाइकिल खरीदने दिया न 4 व्हीलर खरीदने दिया। अच्छा। तो उसी तरह उनके जाते ही घोड़वा भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। जी हाँ, अब तो घोड़वा होगा नहीं। हाँ, अब नहीं घोड़ा है, घोड़े की नाद होगी, अब है ही नहीं कोई करने वाला नाद ना। होगी। अच्छा ये बताइए, जिसके घर घोड़ा रहता है भूत नहीं आते हैं क्या? ना देखिए, ये तो एक कहावत है, लेकिन एक अपना पहले के लोग का विचार था कि नहीं हमारे दरवाज़ा पर कम से कम 2-4-5 भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, पहले के लोग का इस शौक था। लेकिन अब आज के समय में यह है कि नहीं, घोड़ा हाथी से कोई मतलब नहीं है। 2 के बदला में 3 जो है कि हमारे यहाँ 4 व्हीलर हो जाए, बाइक हो जाए, परिवार बाइक हो जाए, बस अब यही जो है कि माने उन लोगों के अंदर है। अब घोड़ा और हाथी का जो है सब विलुप्त हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब कोई करने वाला भी नहीं है ना। पहले हमारे बाबा और पिताजी भी, हम क्या हैं उन लोगों के सामने, और हमारी मूछें क्या है। पिताजी और बाबा जी का सीना भी जो है कि एकदम शेर जैसा था, शेर जैसा। और जब घोड़ा को दोनों तरफ से लगते थे मल ने, हाँ, तो घोड़ा भी समझता था कि नहीं, हाँ मर्द से भेंट हुई मर्द है। से भेंट हुआ है। अरे जब रान में दम नहीं रहेगा तो घोड़वा को दबाएगा कैसे? दबाएगा कैसे? जब जंघे में दम होगा तभी ना दबाएगा, तभी दबाएगा। और तभी घोड़ा दौड़ेगा, नहीं तो पटक देगा, उठा के फेंक देगा। जी, तो वही बाप दादा भी शुरू से मूछ रखते आए हुए हैं, तो हम भी अभी वाह उसी तरह। वाह वाह वाह। तो अब चुनाव चल रहा है बिहार में, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सपोर्ट आज से पहले हम तो माने पर्सनल अगर पूछा जाए तो हम तो सिर्फ खाँटी, एक खाँटी नहीं बोला जाता है, हाँ। माने खाँटी भोजपुरिया है। हाँ हाँ। तो हम जब से हमारा होश हवास हुआ, जब से हम वोट करते आ रहे हैं, तब तक अभी हम कांग्रेस को छोड़कर किसी को दिए किसी अन्य दल को हमने क्या? नमवा क्या है आपका? मेरा नाम जवाहर चौबे हुआ। अच्छा ये बताइए, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है क्या? आप मोदी जी को क्या सब ब्राह्मण न्यौछावर हैं, गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? देखिए, ठीक है, मोदी जी पहले कांग्रेस का लहर आया, हाँ। तो पहले जितने भी माने ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पहले कांग्रेस के साथ थे। हाँ। तो लहर होता है। हाँ। तो कांग्रेस का जब लहर चला गया तो इसके बाद मोदी जी का लहर आया। हाँ। तो जब मोदी जी का लहर आया तो बहुत सारे जो कांग्रेसी लोग भी थे वो जाकर जैसे कि भाजपा में मिल गए, लेकिन हम शुरू से भाजपा में नहीं गए? भाजपा में नहीं गए। हमने कांग्रेस को ही वोट करते आए। मैंने अपना अच्छा, विचार अभी भी कांग्रेसी हैं कि नहीं? अब कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब अच्छा एक ठो गीत है चौबे जी, हम कांग्रेसी हो गई हो ललमुनिया कमाई, सुने हैं कि नहीं इसको? नहीं सुने हैं। अच्छा सुने हैं, लेकिन अब कांग्रेसी और चाहे आरजेडी हो या चाहे बीजेपी हो, हाँ। अब दम नहीं है सर उसमें। अच्छा,
दम नहीं है। दमदार कौन दिख रहा है? अब दमदार दिख रहा है प्रशांत किशोर। अच्छा। चूंकि पहले हम लोग मजबूर भी थे, कोई विकल्प भी नहीं था। अब विकल्प मिल गया है। अब हम लोगों को तीसरा विकल्प मिल गया है और इसी विकल्प के चलते हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी है तो कांग्रेस अपने ज़माना में पहले समय में, पिछले समय में कुछ कांग्रेस किया था देश के लिए, लेकिन कांग्रेस का अब स्थिति अब वो जनाधार अब वो नहीं रहा। चूँकि बिहार में भी कांग्रेस आए हैं तो आरजेडी के साथ मिलकर झोला ढोने का केवल काम कर रहा है। अच्छा जी, कांग्रेस आरजेडी का झोला ढो रहा है। झोला ढो रहा है। अच्छा, इसके पास अब जनाधार, इसके पास कुछ है नहीं। अब जनाधार मतलब लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ रह करके जी। थोड़ा बहुत सीट उठ निकाल लेगा, बस। नहीं तो इसके पास कुछ है नहीं। बस बिल्कुल जनाधार नहीं है, मिट गया है अब। अच्छा, तो अब वही स्थिति देखकर कि आखिर हम और लोग नीतीश कुमार का बताइए तब। देखिए, नीतीश कुमार जी शुरुआती दौर में उनका कार्यकाल ठीक रहा। अब सिर्फ केवल 5 साल, और 5 साल के बाद जैसे अब वो पलटी मारने लगे ना, और नीतीश कुमार जी ये भी जानते थे कि अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो हम ही मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम ही मुख्यमंत्री, और इसी जो है सो कि केवल अब 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी अब कुर्सी के जो है सो कि चक्कर में पड़ गए। केवल अब जुमला वो भी पढ़ने लगे ना, तो शुरुआती दौर में पहले नीतीश कुमार जी जुमला शुरू किसने किया? जी, जुमला किसने शुरू किया पहले? अब तो जुमला हम किसको कहेंगे? अब 5 साल के बाद अब तो हम तो नीतीश चचा को न कहेंगे। अच्छा, जुमला यहाँ पर। इसके पहले कौन पढ़ा जुमला? अब इसके पहले जो है सो कि अब जुमला 15 वर्ष जो है सो कि माने लालू जी रहे, और लालू भी जुमला पढ़े। जी, वो भी जुमला। अच्छा, केंद्र में जुमला कौन पढ़ा? अब केंद्र में जुमला जो है सो कि माने अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अब तो मोदी जी हैं, जुमले पढ़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि जुमला जो है सो कि 15 लाख वाला। मोदी जी केवल जात और धर्म का राजनीति किए हैं, और इसी के चलते जो है सो कि बिहार गर्त में चला गया। तो मोदी जी की यहाँ मतलब इस मोदी जी को लोग बाहर कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे 1 साल में 6 बार आए हैं बिहार में। जब जब चुनाव होता है तब मोदी जी बिहार में दिखाई देते हैं, और साथ में राहुल गांधी जी भी दिखाई देते हैं। अच्छा, बाद में न मोदी जी आएंगे? बाद में अब कहाँ जाकर लोग विलुप्त हो जाते हैं, अब कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अरे दोनों विदेश जाते हैं, कहाँ जाएंगे? अब विदेश भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, विदेश भी अपना भ्रमण लोग अच्छा, करते चलिए, हैं। प्रशांत किशोर का जुमला क्या है इस समय? देखिए, प्रशांत जुमले पर न जीतना है। नहीं तो इस नहीं समय नहीं इनका नहीं जुमला नहीं क्या है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, हम कांग्रेस से जनसुराज में क्यों गए? प्रशांत किशोर जी जुमलाबाज व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर जी जैसा अभी अपने होश हवास में अभी उनके जैसा शिक्षित, सुयोग्य, तेज तरार और हिम्मत वाला हमने अभी जो है सो कि एक बार ताव दे के कहिए इसको। हमने अभी आज तक जो है सो कि उस तरह का व्यक्ति नहीं देखा है। प्रशांत किशोर जैसा। और प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, जो विजन लेकर चल रहे हैं, उनके विचारधारा से ही जो है सो कि हमने जनसुराग में आकर शामिल लिया, और जनसुराज का एक सिपाही बनकर। ये कौन सी विधानसभा है? ये विधानसभा करहगर विधानसभा है। सासाराम की? नहीं, रोहतास जिले की एक करहगर विधानसभा है। सासाराम जो है कि विधानसभा अलग है, मतलब लेकिन ये गांव जो है कि हाँ उसी जिले की है। रोहतास जिले में करहगर विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है। चलिए चौबे जी, तो आप लोग अपना घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी बात है, माने जैसे कि आप बोले कि माने प्रशांत जी से क्यों आप जुड़े हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का मेन कारण ये हुआ कि प्रशांत किशोर जी जात पात का राजनीति नहीं कर रहे हैं, धर्म मजहब का राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इस मिट्टी का एक लाल होने के नाते इस बिहार में जो है कि इसी मिट्टी में वो जन्म लिए हैं, और वो देखते आए कि हमने बहुत सारे नेता के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारा बिहार जो है सो कि जैसे कि तैसे ही रह गया। शिक्षा, गरीबी। बिहार बदलेगा? जी, बिहार को बदलने वाला बस
एक ही शख्स इस धरती पर एक भगवान का रूप पाकर ले लिया और भगवान के दरवाजा में भी जिसका नाम है? जिसका नाम है प्रशांत किशोर। धन्यवाद चौबे जी, फिर आपसे मिलेंगे, शुभकामनाएं। एक बार फिर से एक बार हाँ। चलिए सर, थोड़ा गर्मिया में और हवा में थोड़ा इधर उधर जो है कि मैंने कभी हो जाता है। यह है बिहार के चौबे जी, जिन्हें जो अभी समय लग गए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ। धन्यवाद।